ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग को लेकर है। इकोनॉमिक प्लानिंग में आज हम जो बात करने जा रहे हैं की एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। देखें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्योंकि कुछ ख़ास पहलू भी हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के ख़ास पहलुओं पर जो है नज़रसानी करेंगे। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम की, तो ये ऑपरेट करता है डिफरेंट किस्म के मैकेनिज़्म से, मल्टीपल मैकेनिज़्म से। मल्टीपल मैकेनिज़्म समझते हैं कि जैसे क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ इंटरवेंशंस कर रही होती है, कुछ कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, वो कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है, कॉर्पोरेट भी कुछ अपनी स्ट्रेटजीज लगा रहा होता है। फिर उसके बाद जो होते हैं मार्केट फोर्सेज, यानी जिसे कहना चाहिए कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये तमाम जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये तमाम लोग भी अपनी कुछ फोर्सेज लगा रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि एक मुकम्मल इकोनॉमिक निज़ाम और इकोनॉमिक सिस्टम नज़र आता है, जिसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इसके फर्दर पॉइंट्स क्या हैं और किस किस चीज़ के ऊपर ये काम करता है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में अपना किरदार कैसे अदा करता है, जो गवर्नमेंट का रोल है, अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर जो है वो किस तरह से डील कर रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या डील करती है। पहली बात करते हैं जी मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, सबसे पहले जो मैनेज करता है सेंट्रल बैंक, वो क्या करता है, वो आपके जो रिजर्व होते हैं, यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व किसी भी मुल्क के हों, वो आपके पास रिजर्व जमा करता है। और रिजर्व जमा करने के बाद क्या करता है, वो उससे मार्केट को इन्वॉल्व करता है डिफरेंट किस्म के चीज़ों के अंदर, यानी उससे क्या होता है, उससे ट्रेड वगैरह बैलेंस करने में मदद मिलती है। फिर वो बात करते हैं जी कंट्रोल करता है किस चीज़ को, इंटरेस्ट को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को मुल्क में कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये काम कैपिटलिस्ट सिस्टम के जो बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स, वो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जी इंश्योर करता है ये क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, यानी जब आपके पास पैसा होगा तो तभी तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। फिर क्या करते हैं आप, कंट्रोल बिजनेस साइकिल। और उसके बाद क्या करता है, कंट्रोल करता है तमाम बिजनेस साइकिल्स को, जितने भी आपकी ट्रेड एंड मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है। ये इसका प्लानिंग का हिस्सा होता है। अब ये क्या करता है, एक और काम, ये फिस्कल पॉलिसी भी अप्लाई करवाता है। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जब मालियाती पॉलिसी लगती है, मुल्क के अंदर कोई नुकसान, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये इंटरवेन करती है गवर्नमेंट। वहाँ क्या करती है, वहाँ डिफरेंट किस्म के ये स्पेंडिंग करती है पब्लिक के ऊपर। ठीक है, और ये क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है, जो मार्केट की फोर्सेज होती हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करती है, जिससे उसे रिटर्न मिलता है और फिर वो रिटर्न जो है वो कौम के ऊपर खर्च किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि तमाम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बहुत अच्छे से डेवलप करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी इससे कंट्रोल किया जाता है। फिर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन को भी इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का भी एक रोल है जो कि सेंट्रल इकनॉमी में देखा जाता है, सेंट्रल एक कैपिटलिस्ट इकनॉमी के अंदर, कि वहाँ फिस्कल पॉलिसी अपना किरदार निभाती है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ऊपर काम करता है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के ऊपर ये क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है कुछ खास इंडस्ट्रीज़ को जो वीक होती हैं, ये लगता है कि उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि प्राइस बैलेंस रह सके। तो वो क्या करती है, वो उनको सब्सिडीज़ देती है, टैक्स इंसेंटिव्स देती है, फिर उनकी जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं वो आसान कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत अच्छा एक रिजल्ट क्रिएट होता है। फिर अगर बात करते हैं, ये इंकरेज करती है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को। अगर कभी कभार ऐसा होता है किसी इंडस्ट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची तो उसके लिए भी ये बड़ा काम करती है। फिर ये लेबर्स की स्किल्स के ऊपर काम करती है, लेबर्स को स्किल्स दे ताकि आपके पास जॉब क्रिएशन आ सकें। ठीक है, फिर ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी आप जो इंटरनेशनल मार्केट होती है वहाँ पर भी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार करती है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, अगर यूएस गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना तमाम जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लगाई और उन्होंने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर लगाई। यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्या, कि उन्होंने सनलाइट से बिजली लेना शुरू कर दी, उन्होंने डिफरेंट किस्म की ऐसे मामला करना शुरू कर दिए जिससे कि चीज़ें सस्ती होती चली गई या मार्केट में रिसोर्सेज आसान होती चली गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या रोल अदा किया, सबसे बड़ी चीज़ उसने रेगुलेशंस फ्रेमवर्क ड्रॉ किया। उसने क्या किया, आपकी सबसे पहले कंपटीशंस को यकीनी बनाया कि कंपटीशन थ्रू। फिर उन्होंने प्रिवेंट किया तमाम मोनोपोलीज जो हो रही थी उनके अंदर उन्होंने हिस्सा लिया। फिर वो
कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने लग गए, ठीक है, ये भी काम उनका होता है, ठीक है। इंक्लूड लेबर, यानी लेबर लॉज बनाए उन्होंने, क्या किया उन्होंने, लेबर लॉज बनाए उन्होंने, रेगुलेशंस ऐसी बनाई, ऐसी फाइनेंशियल ओवरसाइट्स पेश की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सिस्टम था वो बहुत अच्छे से चल पाया। तो ये कैपिटलिस्ट इकनॉमिक की जो गवर्नमेंट होती है वो इन तमाम चीज़ों में हिस्सा लेती है। फिर अगर बात करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ के फिर क्या हुआ कि जैसे अगर बात कर लेते हैं यूएस का, फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखें, असल में ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है, कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, ठीक है। प्लानिंग है तो ये दोनों प्लानिंग्स जो चलती रहती हैं सोर्स हो, कभी यूएस इसको भी फॉलो कर लेता है, कुछ चीज़ों में यूएस इसको फॉलो करता है, कुछ में वो सोशलिस्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सोशल जो हम यूएस की एग्जांपल दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि यूएस जो है वो दोनों तरफ की पॉलिसीज या दोनों तरफ की प्लानिंग्स का इस्तेमाल करता है। अब क्या हुआ, फाइनेंशियल प्लानिंग की उन्होंने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब 2008 में क्राइसिस आया तो उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट मिली। तो ये भी एक यूएस का जो है वो कारनामा यहाँ बताया जा रहा है। बेसिकली देखिए, ये प्लानिंग है, और बीइंग इकोनॉमिक प्लानर आपको ये तमाम प्लानिंग समझनी भी आनी चाहिए, ताकि आपके पास जब इसकी समझ होगी तो आप इसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए, इकोनॉमिक प्लानर्स, आपको ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, सोशलिस्ट हो या कैपिटलिस्ट हो, दोनों प्लानिंग्स आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम अलग होगा, सिस्टम की कंडीशंस अलग होंगी, जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड होगा, ठीक है, वो सिस्टम अलग होगा, लेकिन जो प्लानिंग्स होंगी वो प्लानिंग्स यहाँ फॉलो ऑन की जाएंगी। और बीइंग इकोनॉमिस्ट आपके पास इसकी बड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है फॉर फर्दर असिस्टेंस। जब आप एज इकोनॉमिस्ट असिस्टेंट किसी के पास बैठते हैं तो वहाँ आपको ये पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा काम करती हैं कि आप किस किस तरह से इकोनॉमी पॉलिसीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, किस किस तरह से आपकी पॉलिसीज़ काम कर रही हैं, या पॉलिसीज़ का जो बेटर हो रहा है वो क्या है। ये तमाम चीज़ें हैं डिस्कस करना बहुत अहम है, और इसको डिस्कस भी किया जाना मैं समझता हूँ कि अहम है, क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आपको ये तमाम चीज़ें आपकी फर्दर लाइफ के अंदर काम आएंगी।